Hello and welcome to our YouTube channel Easy English with Soumya. I'm here today with a new poem, The Bangle Sellers by Sarojini Naidu. As we know that Sarojini Naidu was called the Nightingale of India by Mahatma Gandhi because of the color, imagery and lyrical quality of her poetry. So, without wasting our time, let's start the poem. The Bangle Sellers means चूड़ियाँ बेचने वाले. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. बैंगल बेचने वाले जो हैं, चूड़ियाँ बेचने वाले जो अपने उस शाइनिंग लोड्स यानी कि जो शाइन करती हुई जो ब्राइट चूड़ियाँ हैं उनके बोझ को उठाते हुए कहाँ जा रहे हैं? टू द टेम्पल फेयर. मंदिर के वहाँ पर जो मेला लगता है वहाँ पर वो उसे लेके जा रहे हैं. Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? और वो सोच रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कौन इनको खरीदेगा. डेलिकेट यानी बहुत ही नाजुक. एज वी नो कांच कैसा होता है? नाजुक होता है. तो इस डेलिकेट चूड़ी को जो कि रेनबो टिंटेड है, जिसमें हर कलर की चूड़ियाँ हैं, उनको कौन लेगा, कौन खरीदेगा. Lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. ये जो चूड़ियाँ हैं वो क्या है? लस्ट्रस टोकन्स हैं, यानी कि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, और स्पेशली हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स यानी कि खुशहाल पत्नियों और बेटियों को. Now the next paragraph is, some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. ये जो चूड़ियाँ हैं उनमें कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मेडन्स रिस्ट यानी कि गर्ल्स की, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी कलाइयों के लिए बनी हैं, और उनका कलर क्या है? सिल्वर एंड ब्लू. एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे कि हम नीले आसमान पर देखते हैं कि मिस्ट होता है, कोहरा छाया होता है, तो वाइट और सिल्वर जैसी शाइनिंग जो हमें नीले कलर के साथ दिखाई देती है, वैसे ही वो चूड़ियाँ हैं जो कि किसके लिए हैं? मेडन्स यानी अनमैरिड गर्ल्स के लिए हैं. सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम. और वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करती हुई, जैसे कि एक बर्ड्स है, एक बर्ड्स क्या है? कलियाँ. तो कली जब होती है तो उसके मन में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं. सेम वैसे ही एक अनमैरिड गर्ल के मन में भी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, वो उसको शो करती है. सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स. और जैसे कि कोई नई पत्ती कोमल सी होती है, शाइन करती है. हम देखते हैं ना, फ्रेश लीव्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है. तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये चूड़ियाँ उनके हर मूड्स को शो करती हैं. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. यहाँ पर जिन चूड़ियों की बात हुई है वो ब्राइडल यानी कि दुल्हन की चूड़ियों की बात हुई है, जो वो अपनी मौन यानी कि अपनी पहली सुबह को पहनती है. और वो चूड़ियाँ किस तरह के रंग की हैं? वो हैं सनलिट कॉर्न, यानी कि जैसे मक्के के खेत पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जिस तरह से येलो शाइन येलो करता है, बिल्कुल उसी तरह से वो चूड़ियाँ भी जगमगा रही हैं. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. और कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जैसी कि उसकी शादी की अग्नि. अग्नि कैसी होती है? उसमें रेड और येलो फ्लेम्स होते हैं. तो उसी तरह से बैंगल्स में भी फायर के डिफरेंट शेड्स को बताया गया है, जो कि उसकी
मैरिज के, उसके शादी के सिंबल्स हो जाते हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। और जैसे कि एक दुल्हन की एक हंसी होती है, खुशी होती है, और साथ ही साथ में उसके आंसू भी होते हैं। दो तरह की फीलिंग्स उसके मन में होती है, एक तो शादी की खुशी होती है और दूसरा अपनों से बिछड़ने का गम भी होता है। तो 2 डिफरेंट शेड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर उसके लिए बैंगल्स को बताया गया है। Some are purple and gold flecked grey, for she who has journeyed through life midway. अब देखिए इस लास्ट पैराग्राफ में जो पोएट बता रही हैं वो यहाँ पर बता रही हैं एक मिडिल एजड वुमन के बारे में, कि एक औरत जिसने अपनी आधी ज़िंदगी लगभग जी ली है उसके बारे में बता रही हैं कि वो कैसी चूड़ियाँ पहनती है। पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, यानी कि वो पर्पल कलर की हैं और उसमें हल्का सा गोल्डन टच भी है, जो ये शो कर रही है कि जो उसकी जर्नी है, जो उसकी अभी तक की जर्नी है, वो आधी लगभग पूरी हो चुकी है। Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast. और उसने उस फेथफुल लेडी ने, फेथफुल किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। उस फेथफुल लेडी ने अपने बच्चों को बड़ा किया है, उनको उनका पालन किया है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और पूरे सम्मान के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसने अपने घर को और अपनी घर की इज्जत को संभाला हुआ है। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड्स साइड, और अपने साथ वो इसके अंदर इतना आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है कि वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होके भगवान की पूजा कर सकती है, यानी कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट वुमन का रोल प्ले कर रही है। सो हियर वी हैव सीन the explanation of the paragraphs. Now we will talk about the central idea of the poem. So the central idea of the poem is that it describes the stages in the life of a woman as well as the life of bangle sellers. The speaker of the poem is one of the bangle sellers who are selling bangles at the temple fair. They call out to the people passing by and urge them to buy bangles for their daughters and wives. In the second, third, and fourth stanzas, they describe the bangles of different colors they have to match the women of different age groups. The different colors meant for different stages of life indicate the importance given to bangles in the life of Indian women in Indian culture and tradition. Okay, students, I hope that you understood it very well, and uh, you will comment in the comment box that which video you want the next. आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।